आज हरियाणा के क्षेत्र बावल में मिठाई के गोदाम में छापा मारकर 96 कुंटल मिठाई और 13 कुंटल दूध को जब्त कर लिया गया है और सभी पदार्थों को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। जब यह सूचना सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा के अधिकारी को मिली कि एक गोदाम में मिलावटी खाद व दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही एक टीम बनाकर उस गोदाम को सील कर दिया। इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी हमारे संवाददाता सुशील कौशिक को खाद्य सुरक्षा के अधिकारी सचिन शर्मा ने पूरी व्याख्या में बताई। उन्होंने यह भी बताया कि अगर जांच रिपोर्ट में यह साबित होता है कि इनके द्वारा मिठाई में मिलावट की जा रही थी, तो नियम के तहत 1000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। के माहौल को देखते हुए यहाँ पे सीएम फ्लाइंग के साथ जो पिछले कई दिनों से हमारी कार्रवाई चल रही है मिठाइयों को लेके मिलावट की रोकथाम के लिए, उसी का एक ही पार्ट है। आज हम बावल में यहाँ पे रसियावास रोड पर हमने एक मिठाई के गोदाम पे निरीक्षण किया है और छापेमारी की है, जिसमें अभी तक 6 सैंपल हम ले चुके हैं और आगे भी कार्रवाई चल रही है। लगातार सैंपलिंग जो की जा रही है, उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे बच रहे हैं। क्या उन स्थानों तक की टीम पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। हमें जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ पे बड़े लेवल पर मिठाई का मतलब मिलावट का कारोबार हो रहा है, वहाँ पे हमारी टीम ज़रूर पहुंचती है। बाकी हमारी रूटीन सैंपलिंग हम करते रहते हैं। उसके अलावा अगर स्पेशल हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सीएम फ्लाइंग के साथ में हम हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक जैसे अभी यहाँ सैंपलिंग चल रही है, आपने देखा होगा कि गंदगी भी देखी गई है यहाँ पर, तो उसको लेकर क्या कुछ? उसके लिए हम इनको निरीक्षण करते हैं। हर एक जितने भी कैंपस होते हैं जहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह बनती है, जो ज़रूरी निर्देश हैं उनको हम दे देते हैं। लाइसेंस वगैरह चेक कर लिए जाते हैं उन सब चीज़ों का। तो समय समय पर इस चीज़ के लिए हम लोग निरीक्षण भी करते हैं, इनकी सैंपलिंग भी करते हैं। जो कमियाँ होते हैं उनको बताते भी हैं। अगर कोई नहीं उसको पूरी करता है तो उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। तो अभी भी हम लोगों ने इनको सारे निर्देश दिए हैं कैसे क्या करना है। अभी और करीब है दिवाली का सीज़न, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बता दी गई है इनको कि ये सब करना है। बाकी सैंपलिंग तो यहाँ से हो ही रही है। अभी जिस तरीके से काफ़ी जगहों पर सैंपलिंग आपने कर ली है, क्या कुछ विशेष तौर पर कमियां मिली? और जांच रिपोर्ट की बात करें, कब तक आ जाती है इसकी जांच रिपोर्ट? वैसे तो 14 दिन का प्रावधान है हमारे एक्ट में, लेकिन अभी जैसे पूरे हरियाणा में सीएम फ्लाइंग काफ़ी एक्टिव है, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर सैंपल जा रहे हैं लैब में, तो उनके ऊपर भी काफ़ी बर्डन बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अभी थोड़ी हाल फिलहाल में लेट चल रही रिपोर्ट्स। नहीं तो वैसे आमतौर पर 14 दिन के अंदर अंदर हमारी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती है। डॉक्टर साहब, एक विशेष बात यह है कि जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग के साथ आपकी टीम काम कर रही है, क्या आगे भी इस तरीके से काम किया जाएगा अलग से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? स्वास्थ्य विभाग का काम तो चलता ही रहता है, वो तो रूटीन का है। वो तो पूरे साल हमारा जो काम है इसी चीज़ का है, रोकथाम करना मिलावट चीज़ों पे, या फिर लोगों को बड़े जो ये कंपनियां हैं इनका निरीक्षण करना और उनकी कमियां बताना। ये तो हमारा रूटीन काम चलता ही रहता है। लेकिन जैसे अब त्यौहार का सीज़न है तो इसमें हमें कुछ टिप्स मिल जाती हैं यहाँ से कि भाई, क्योंकि ये एक ऐसा सीज़न है जिसमें मिलावट का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। जो खपत है और जो हमारे उत्पादन क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, तो मिलावट का जो ज़्यादा काम है वो इन्हीं सीजन्स में होता है। तो इसीलिए इन सीजन्स में हम सीएम फ्लाइंग का सहयोग या फिर ये हमें टिप देते हैं और हम उस जगह पे जाकर सरकार की एक एडवाइजरी है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मिठाइयों की होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह अभी तक जितनी छापेमारी में देखा गया है कि सैकड़ों क्विंटल खोवा और मिठाइयाँ, वो उन पे कोई डेट नहीं होती, कब की बनी हुई है और कितने दिन से रखी गई। वो जो सरकार की एडवाइजरी है वो प्रोडक्शन लेवल पे नहीं है। जो वो जैसे मिठाइयों की शॉप्स हैं, जैसे ये जो दुकान यहाँ से बन के दुकानों पे जाएगा, वहाँ पे उनको जो जहाँ पे मिठाइयाँ रखी हैं डिस्प्ले के लिए, वहाँ पे उनको अनिवार्य है और लगाना कि ये इतने दिन इसकी एक्सपायरी डेट है और ये अब इस तारीख की बनी हुई है। एक सर देखा गया है कि सभी गोदामों पे मोस्टली घरेलू सिलेंडर यूज किए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या अलग से कार्रवाई की जा रही है? उसके लिए कार्रवाई तो वो एक्चुअली मेरे विभाग का काम भी नहीं है। वो उसके लिए इन्होंने दूसरे विभागों को भी संपर्क किया है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग वालों को बुलाया है, जिसपे भी उनके कागज वगैरह चेक करे जा रहे हैं, सिलेंडर्स के जो लाइसेंस है। जो सर ये सैंपल फेल हो जाते हैं तो कानून सजा का क्या प्रावधान है? सजा सैंपल फेल और पास का मतलब 3-4 तरह की रिपोर्ट्स आती है हमारी। वो फेल या पास सिर्फ नहीं आती रिपोर्ट, फेल में भी उनकी सब कैटेगरीज होती हैं, जिसके बेसिस पे जितना घोर अपराध होगा उतनी ही बड़ी सजा है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है, और सिर्फ जुर्माने का भी है। तो वो डिपेंड करता है कि रिपोर्ट क्या आती है। ओके सर, ठीक।